लड्डू गोपाल की कृपा, पठानकोट की माँ की कहानी। पंजाब के पठानकोट शहर के बाहर पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा मोहल्ला था। इसी मोहल्ले के आखिरी छोर पर टूटी हुई ईंटों और टीन की चादर से बना एक झोपड़ा था। बरसात आती तो छत टपकती, सर्दी आती तो पहाड़ों से चलती ठंडी हवा हड्डियां जमा देती। इसी झोपड़े में रहती थी राधा और उसका 6 साल का बेटा मोहन। राधा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। पति का साया बहुत पहले उठ चुका था। घर में न पैसा था न कोई सहारा, बस एक माँ का धैर्य और एक बच्चे की मासूम मुस्कान। राधा दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, कभी मंदिर के बाहर फूल बेचती तो कभी रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगती। भूख और विश्वास की रात। एक दिन सर्दियों की कड़ाके की रात थी। पठानकोट में पहाड़ों से आती बर्फीली हवा सब कुछ जमा रही थी। घर में कुछ नहीं था, न आटा, न दाल, न चावल। मोहन भूख से रोने लगा। माँ, भूख लगी है। राधा का कलेजा फट गया। उसने बेटे को सीने से लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह लड्डू गोपाल के सामने बैठ गई। लाला, अगर मैं माँ न होती तो ये सब सह लेती, लेकिन मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। उस रात राधा ने कुछ नहीं खाया। मोहन को सुलाने के लिए वो झूठ बोलती रही। सुबह बहुत अच्छा खाना बनेगा बेटा। चमत्कार की सुबह। सुबह सुबह झोपड़ी के बाहर किसी के आने की आवाज हुई। राधा ने दरवाजा खोला तो देखा एक बुजुर्ग संत खड़े थे, माथे पर तिलक, हाथ में माला। उन्होंने कहा, माँ, कल रात तुम्हारी पुकार वृंदावन तक पहुंच गई है। राधा कांप गई। संत ने झोपड़ी के अंदर देखा। लड्डू गोपाल की ओर नजर पड़ी और वे मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने थैले से आटा, चावल, दाल, दूध और गर्म कपड़े निकाले। फिर बोले, ये किसी इंसान की मदद नहीं है, ये लड्डू गोपाल की लीला है। इतना कहकर वे संत वहां से चले गए। नई शुरुआत। उस दिन के बाद राधा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। मंदिर के पुजारी ने मोहन का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करवा दिया। एक समाज सेवी संस्था ने राधा को सिलाई मशीन दे दी। अब राधा दूसरों के कपड़े सिलती, इज्जत से मेहनत की रोटी खाती। हर शाम वो मोहन के साथ लड्डू गोपाल के सामने दिया जलाती। मोहन मुस्कुराकर कहता, माँ, मैंने कहा था ना, लाला हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कहानी का संदेश। आज भी पठानकोट के उस मोहल्ले में लोग कहते हैं कि जहाँ विश्वास सच्चा हो वहाँ लड्डू गोपाल खुद रास्ता बनाते हैं। गरीबी बड़ी हो सकती है, लेकिन भक्ति और माँ का प्यार उससे भी बड़ा होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।